स्टूडेंट्स, 12th क्वेश्चन बैंक 2022 का जो हिंदी का न्यू मॉडल पेपर निकला है, आज हिंदी न्यू मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो कि 2022 में न्यू वाला जो निकला हुआ है हिंदी का न्यू मॉडल पेपर, उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं दोस्तों। तो बिना देरी के हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो सेशन दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दोस्तों 100 मार्क्स का हिंदी का मॉडल पेपर आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों एक बात और, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2022 के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इस चैनल से होने वाला है दोस्तों। और अगर आपने फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का या मैथ का किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपने अभी तक 2009 से लेके 2021 तक का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि 2009 से लेके 2021 तक का केमिस्ट्री का, इसके बाद 2009 से लेके 2021 तक का फिजिक्स का और मैथ का भी मिल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हिंदी का मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि भूषण की कविता है। भूषण की कविता दोस्तों क्या है? तो भूषण की कविता यहाँ पे आपको साथ ही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भूषण की कविता यहाँ पे पूछा गया। तो भूषण की कविता क्या है दोस्तों? कविता। क्या है? कविता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल, सरोज। क्या होता है? कमल, सरोज। यानी कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? सरोज हो गया दोस्तों। इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि चतुर्भुज कौन सा समास है। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज में माने क्या हो गया दोस्तों? 4 हो गया। यानी कि संख्या का यह बोध कर रहा है, संख्यावाचक हो गया। तो संख्यावाचक हो गया तो चतुर्भुज। तो यहाँ पे आपको चतुर्भुज, तो यहाँ पे द्वंद्व वगैरह दीर्घ वगैरह तो नहीं दिया है ऑप्शन में, लेकिन आपको यहाँ पे दीर्घ नहीं दिया है, तब इसका जो सही आंसर चतुर्भुज हो जाएगा। उसे जिसे बोल सकते हैं 4 भुजा। चतुर्भुज माने क्या? 4 भुजा हो जिसके वो अर्थात बोल सकते हैं 4 भुजा किसके होते हैं? तो माता के भी होते हैं। तो सिंपल सा आप बहुव्रीहि हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चतुर्भुज कौन सा समास है? इस ऑप्शन के हिसाब से बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि ना हो के द्विगु समास रहे दोस्तों, तो द्विगु समास भी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि संख्यावाचक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस ऑप्शन के हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। आप पढ़े होंगे कि समास किसे कहते हैं, समास का भेद वगैरह तो आपको पता ही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों? देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर हमसे पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है। यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी है वो किस प्रकार के कवि है, ये हमसे पूछा गया। तो मलिक मोहम्मद कैसे थे? तो प्रेम मार्गी थे दोस्तों। क्या होते थे? मलिक मोहम्मद जैसी जो थे प्रेम मार्गी कवि थे दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, आप ध्यान से देखिएगा। 5 में है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। यानी कि भगत सिंह के पिता और उनके जो चाचा थे किसके सहयोगी थे। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भगत सिंह के जो पिता और उसके चाचा जो थे वो सिंपल सा लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय के क्या थे? भगत सिंह के पिता और चाचा क्या थे? सहयोगी थे। यानी कि लाला लाजपत राय, सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कायर का विलोम है। यानी कि कायर जो होता है, कायर का यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कायर का विलोम बताना है दोस्तों। कायर का विलोम यानी कि कायर डरपोक शक्तिशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, आप देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि चिड़ी मार कौन सा समास है। चिड़ी मार दोस्तों यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार रिपीट हो गया है कि चिड़ी मार कौन सा समास है। तो चिड़ी मार वो एक प्रकार क्या है? तत्पुरुष समास है। चिड़ी को मारने वाला तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों में क्या पूछा गया है? 8 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे सुंदर लिखा है दोस्तों। क्या है? सुंदर का पर्यायवाची शब्द। तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। सुंदर यानी कि सुंदर का पर्यायवाची मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर, ऑप्शन के हिसाब से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि राजेंद्र का संधि विच्छेद। राजेंद्र क्या है दोस्तों? राजेंद्र का संधि विच्छेद करना है। राजेंद्र, तो राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राज प्लस में इंद्र हो जाएगा दोस्तों। राजेंद्र, यानी कि ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है राज प्लस इंद्र, राजेंद्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा यह गया है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, यानी कि जो अत्यधिक बोलता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? तो वाचाल कहते हैं, वाचाल बोलते हैं दोस्तों। बहुत बोलने वाले को वाचाल सिंपल सा बोलते हैं, आप याद रख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 में क्या पूछा गया है हमसे? 11 में पूछा गया है कि आजन्म कौन सा समास है? यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? आजन्म। क्या है? आजन्म दोस्तों। आजन्म यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से अवयवी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा आजन्म। जिसका जन्म ना हो, आजन्म, आजन्म, आजन्म लिखा है तो अवयवी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि सिपाही की मम्मी जो यहाँ पे माँ निम्नलिखित में से कौन सी है? ये 4 ऑप्शन दिया होता है। सिपाही की माँ आपको पता होना चाहिए कि क्या सिपाही की माँ का नाम क्या था? विष्णु था। तो सिपाही की माँ यहाँ पे कौन है? तो विष्णु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है कि तिरछी के रचनाकार है? तिरछी यानी कि तिरछी जो है उसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको पता होना कि उदय प्रकाश क्या है? तिरछी के रचनाकार। तिरछी के रचनाकार कौन है? तो उदय प्रकाश तिरछी के रचनाकार है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि चक्रपाणी कौन सा समास है? क्या लिखा है दोस्तों? चक्रपाणी। चक्रपाणी कौन सा समास हो जाएगा? तो चक्र हो जिसके हाथ में, चक्रपाणी यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिनिधि में कौन सा समास उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है दोस्तों। उपसर्ग क्या होता है? तो शुरुआत में लगे उसे उपसर्ग प्रत्यय लास्ट में लगता है, यानी कि प्रति में कौन, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति आ जाता है, फर्स्ट में क्या आ जाता है दोस्तों? प्रति, यानी कि प्रति जो होगा यह उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया कि हाथ पैर कौन समास है? हाथ और बीच में हैफन दिया है दोस्तों। हाथ और पैर क्या है? हाथ और पैर, तो यानी कि हाथ और पैर अलग अलग दो दिए हैं, यानी कि अपोजिट है, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास। हाथ और पैर हो जाएंगे एक प्रकार का द्वंद्व समास। एक क्वेश्चन सा पूछा हुआ था कि धीरे धीरे, क्या था दोस्तों? कि धीरे, और बीच में क्या था दोस्तों? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि धीरे, फिर हैफन था, फिर धीरे, यानी कि धीरे धीरे। ये समास कौन सा था दोस्तों? तो कई लोग बोलते हैं कि द्वंद्व समास है, लेकिन यह द्वंद्व समास नहीं है। अगर आपको आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा कि आपने सही बताया या फिर गलत बताया। धीरे धीरे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वह द्वंद्व समास नहीं है। तो आप फिर कौन सा समास है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या पूछा गया है कि दाने दाने का तरसना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि दोस्तों कोई बोलता है कि तुम दाने दानों को तरस जाओगे। क्या दाने दानों को तरस जाओगे? तो वह क्या होता है कि भूखमरी की स्थिति में आ जाना, यानी कि भूखमरी की स्थिति में आ जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि भूख से मर जाना। ये भी हो सकता है भूखमरी की स्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है हमसे? क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा। हमसे ये पूछा गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या है? मेला आचाल। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु को जो है मेला आचल, क्या है? मेला आचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको बाद में पता चलेगा कि इस चैनल से बेनिफिट है या फिर नहीं है, आपकी मर्जी। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन में आस्तिक का विपरार्थक शब्द, यहाँ के पास आस्तिक नास्तिक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये आप बहुत ही बनाते होंगे, आस्तिक नास्तिक फास्तिक, नास्तिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में चलते हैं 20। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों? रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए की क्रिया की? एमए किया, सॉरी दोस्तों, एमए किया, यानी कि रघुवीर सहाय जो है किस विषय में, यानी कि कौन सा लैंग्वेज था उसका जिसमें वो उसने एमए किया था? रघुवीर सहाय दोस्तों। तो रघुवीर सहाय वो अंग्रेजी में क्या किए थे? तो एमए किए थे। एमए हिंदी मीडियम में नहीं किया जाता, तो रघुवीर सहाय जो है हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी हो जाएगा। एमए क्या होता है? अंग्रेजी मीडियम में दोस्तों किए हैं किसने? तो रघुवीर सहाय ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन में, 21 नंबर क्या है? किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? यानी कि वैद्यनाथ मिश्र, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है दोस्तों। वैद्यनाथ मिश्र, यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा आ जाएगा? तो वैद्यनाथ मिश्र नाम थे, नागार्जुन का नाम था। क्या था दोस्तों? यहाँ पे नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या देख सकते हैं कि पूछा क्या गया?
छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, और छात्र कहाँ रहता है? छात्रावास में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, कोचिंग में। छात्रावास, छात्रों के रहने का स्थान, यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं, छात्रों के रहने का स्थान वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि छात्रावास कहलाता है। ऑप्शन है ये 22-23 हो गया। 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है, किस रचनाकार की पंक्तियाँ नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यहाँ दोस्तों क्या पूछा है कि किसी रचना की, यानी कि कौन सी रचना की पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यह कौन सी कविता, यानी कि कौन सी रचना की पंक्ति है दोस्तों? तो यह जो है एक प्रकार का रामधारी सिंह दिनकर से लिया गया यह पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर में क्या पूछा गया है? 24 नंबर हमसे ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि तपोबल का संधि विच्छेद, तप जोड़ बल, तपोबल क्या हो जाएगा? तप विसर्ग हो जाएगा प्लस बल, यानी कि तप जोड़ बल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है? देख सकते हैं यहाँ पे उपसर्ग। दोस्तों आप उपसर्ग और प्रत्यय देख ही लीजिएगा। 5 क्वेश्चन पूछा गया है कि उपसर्ग में कौन सा समास है? उपसर्ग में कौन सा समास है? उप क्या लिखा है? सॉरी, उपसर्ग नहीं दोस्तों, उपवन। क्या है? उपवन। तो उपवन आता है। उ शुरुआत में क्या होता है दोस्तों? क्या आता है? तो उपवन, उप जोड़ वन, यानी कि यहाँ पे अगर आप निकालिएगा वन, वन का क्या होता है? अर्थ होता है जंगल होता है। उप का कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों, यानी कि जिसका अर्थ ना निकले वो उपसर्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। उप देख सकते हैं कि उप क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन में चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रेमचंद्र की रचना है। प्रेमचंद्र की रचना दोस्तों कौन सी है? तो पूस की रात प्रेमचंद्र की रचना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है कि सब क्या पूछा गया है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग, यानी कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ लगता है क्या? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा। झूठ बोलना, लालच, व्यर्थ, यानी कि झूठ झूठ बोलकर ठगना, यह क्या है? सब्ज बाग का दिखाने मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। 28 में है, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? यानी कि तुलसीदास है वह किस प्रकार के कैसे कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास जो है थे वो कैसे कवि माने जाते थे दोस्तों? तो वो अलगावावाद के कवि माने जाते थे। छायावाद, समयवाद, अलगावावाद। तुलसीदास है दोस्तों। क्या है यहाँ पे? तुलसीदास। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है? 28 नंबर में पूछा गया है कि ओ सदा नीरा के लेखक, ओ सदा नीरा के लेखक ऑप्शन के साथ मैनेजर पांडे थे। क्या थे? मैनेजर पांडे ओ सदा नीरा के क्या थे? लेखक थे दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ओ सदा नीरा। दोस्तों एक सेकंड दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओ सदा नीरा जो थे क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो दोस्तों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका, लेकिन क्वेश्चन सही है आंसर दोस्तों। क्या है? ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ओ सदा नीरा जो है शीर्षक का संबंध जो है किस विधा से है? यहाँ पे ये पूछा गया। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वो सिंपल सा निबंध है एक प्रकार का। ओ सदा नीरा क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल। 31 में क्या है कि पूछा ये गया है कि जहाँ पहुँचा कठिन है, जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जहाँ पहुँचना कठिन है दुर्गम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? 32 में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित क्या आ गया लास्ट में? शीत, शीत। आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। प्रकाशित यानी कि ईत लास्ट में आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाशित ईत आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 में। क्या पूछा गया है? नाक, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि नाक काटना, यानी कि नाक उसने काट दिया, अपमानित हो गया, अपमानित होना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध के निबंधकार हो जाएगा दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है दोस्तों?
तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के निबंधकार हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर में क्या पूछा गया है दोस्तों? पूछा यह गया है सज्जन का संधि विच्छेद। स संयुक्त न सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। तो स में स जमे हलंत प्लस जन यानी कि सज्जन। ऑप्शन ए में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है स जमे हलंत प्लस जन, सज्जन का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में कहा जाता है। जिसने यश को प्राप्त कर लिया यशस्वी, यशस्वी दोस्तों, यशस्वी हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया दोस्तों कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से उतारा था। यानी कि किसके भय से पुत्र वियोग में था, किसके भय से अपने पुत्र को क्या किया था? गोद में से उतार दिया था। तो वो ठंड के भय से, किसके भय से? अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था दोस्तों। यहाँ पर लिखा है नहीं उतारा था, तो ठंड के भय से, यानी कि ठंडा का मौसम था, ठंड के भय से उसने क्या किया था? अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। ऑप्शन सी बिल्कुल आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया दोस्तों? बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? ऊपर जाओ। क्या है? बड़प्पन। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? ब लिखा है र पप्पा संयुक्त न। बड़प्पन। आप बड़ी अच्छा से बोलिए दोस्ती। बड़प्पन लास्ट में क्या आता है? बड़प्पन, बड़प्पन यानी कि बड़प्पन, बड़प्पन लास्ट में क्या आता है? अन यानी कि बड़प्पन, पन आता है दोस्तों। ऑप्शन बी आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया कि सदाचार का संधि विच्छेद। सदा जोड़ चार, सदाचार यानी कि सदा नहीं हो जाए दोस्तों, सदाचार लिखा है। क्या लिखा है? सदाचार। सदाचार का यहाँ पे संधि विच्छेद, तो सद प्लस आचार हो जाता है दोस्तों, सदाचार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। 39 का भी आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। यहाँ पे दोस्तों नहीं है। यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन देखिएगा तो उस पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा 2-3 बार। नहीं लिखा है कि है लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, क्या है उसके नहीं है, तो उसने कहा था, किसने लिखा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही लिखे हुए थे। उसने कहा था, किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही इसके लेखक हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे आपको लगा होगा कि चंद्रधर शर्मा किसने लिखा है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लेकिन यहाँ पे नहीं भी दिया हुआ है। तो इसका क्या आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप सही आंसर बताते हैं तो हम इसका रिप्लाई देंगे, अगर गलत भी बताते हैं तो इसका आंसर सही हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे दोस्तों। चलते हैं 41 में। 41 में क्या? नीलंबर कौन सा समास है? नीला हो अंबर जिसका, क्या है दोस्तों? नीला हो अंबर जिसका क्रमधारय समास हो जाएगा। 42 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कवि निरक्षर थे? निरक्षर दोस्तों पूछा गया है कि कबीरदास निरक्षर थे। ऑप्शन नंबर बी ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते थे महेश का सन्निवेश। महेश क्या लिखा है दोस्तों? महेश। ओ क्या हो गया? महेश पूछा गया दोस्तों। महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा आपको महाजोड़ इस यानी महाइस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना दोस्तों। 45 में क्या पूछा गया है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा अपना प्रियतम मानते हैं भगवान कृष्ण, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। 46 में चलते हैं दोस्तों। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या लिखा था? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, आपको पता होगा। 47 में है वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है। सेना दोस्तों कहाँ रहती है? छावनी में, छावनी में रहती है दोस्तों। कहाँ रहती है? छावनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। 48 में क्या है? कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन, तो कमल नयन, कमल के समान नयन अव्ययी भाव समास है दोस्तों। कौन सा समास है? अव्ययी भाव कमल नयन हो जाएगा। ऑप्शन बी डी आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों? 49 में हमसे ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि आलसी का विलोम, आलसी करने वाला व्यक्ति कौन होता है? विलोम पूछा गया है दोस्तों। आलसी यानी कि परिश्रम करेगा, आलसी मेहनती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 80 बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 50 में क्वेश्चन 50 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है? 50 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है। अधिनायक रघुवीर सहाय अधिनायक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपसे फिर रिक्वेस्ट है
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आई विल बी रिक्वेस्टेड यू फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस 50 ही ऑब्जेक्टिव और नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।